नर्सरी से जब आप गुड़हल का प्लांट लाते हैं तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, फिर उसको किस तरीके से केयर करना है कि वो सालों साल आपके पास बना रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए, साथ ही साथ ढेरों फूल और कलियां भी गुड़हल में आती रहें। 5 ऐसी गलतियां जो आप अक्सर कर देते हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है और कौन सी केयर हमें करनी है, सभी के बारे में आज की वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नर्सरी से मैं 2 गुड़हल के प्लांट लेके आई हूँ और आज इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। कैसे इसकी रिपोर्टिंग करनी है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर केयर करनी है, वो सभी मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, हेल्दी प्लांट को लेके आएँ। ऐसे प्लांट लाएँ जिसमें कलियाँ वगैरह ऑलरेडी आ रही हों और फूल खिले हों, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके का प्लांट है, कैसे फूल इसमें खिल रहे हैं। दूसरी बात क्या करनी है कि ला के हमें तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है। कम से कम 2 से 3 दिन आप इसे अपने घर में, गार्डन में ऐसे ही रखें ताकि ये माहौल में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद जो भी मिट्टी आपको, जिस भी मिट्टी में इसे रिपोर्ट करना है, जिस पॉट में इसे लगाना है, आपको उस पॉट और मिट्टी को कम से कम 2 दिन तक धूप में रखना होगा, ताकि पॉट के अंदर कोई अगर जैसे क्या होता है, काई वगैरह जम जाती है या मिट्टी में अगर कोई इन्फेक्शन है या फिर फंगस है या कीड़े हैं, तो वो सब भी चले जाएंगे। तो देखिए, मैंने लगभग 2 दिन तक अपने प्लांट की मिट्टी को ऐसे ही धूप में डाल दिया था और वो काफ़ी हद तक सूख गई, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है। तो एकदम ड्राई तो मिट्टी नहीं हो रही, क्योंकि धूप बहुत रेयर ही निकल रही है। लेकिन फिर भी जितनी धूप मुझे मिल पाई, मैंने अपनी मिट्टी को दी है, जिसको मैं अब अपने प्लांट में डालने वाली हूँ। तो इस मिट्टी को बनाने के लिए मैंने क्या किया था, तो मैंने यहाँ पे लगभग 50% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली थी। उसमें मैंने 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% मैंने इसमें रेत का इस्तेमाल किया है। रेत, बालू, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। तो ये देखिए, रेत का क्या यूज़ है, तो ये मिट्टी को वेल ड्रेन बनाती है और जो हम कंपोस्ट डालते हैं उससे प्लांट को धीरे धीरे खाद मिलती रहती है और मिट्टी में हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाता है। अब पॉट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर लोग सीमेंट या प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है ना कि प्लास्टिक के पॉट में जब गर्मियाँ आती हैं तो पॉट बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक है। तो ऐसे में जड़ें भी काफ़ी गर्म होती हैं और उस गर्मी से क्या होता है, रूट्स बर्न होना शुरू कर देते हैं। और जो सीमेंट के पॉट होते हैं उसमें भी उतनी अच्छी से जो एयर सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा अपने प्लांट्स को ज़्यादातर जो मिट्टी के पॉट होते हैं वो दूँ। इससे क्या होता है कि प्लांट्स को अच्छे से ठंडक भी मिलती है, प्लांट का पानी कभी ओवर नहीं होता है, ओवर वाटर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आपने मिट्टी के पॉट में अपने प्लांट्स को लगाया है। और पॉट में अच्छे से एक ड्रेनेज होल का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर ड्रेनेज होल होगा तो ही फिर प्लांट में अच्छे से ग्रोथ भी होगी और जो पानी होगा, वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाएगा ड्रेनेज होल से। तो मैं कभी ड्रेनेज होल पे कोई पत्थर या कोई कंकड़ या फिर कुछ भी नहीं रखती हूँ। मैं ड्रेनेज होल को एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, उस पर मिट्टी डालती हूँ। देखिए, क्या होता है कि ड्रेनेज होल हम क्यों बनाते हैं, वो होता है कि ताकि पानी का निकास अच्छे से हो सके। लेकिन अगर आप उसे ढक देंगे, कवर कर देंगे, तो ऐसे में पानी उतने अच्छे से नहीं जा पाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मिट्टी से ही ऐसे कवर कर देती हूँ होल को। और क्या होता है, धीरे धीरे जब मिट्टी जमने लगती है, कुछ दिन तक आपको मिट्टी नीचे से निकलती हुई दिखेगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद वो मिट्टी जम जाती है और फिर जब आप पानी डालते हैं तो मिट्टी कहीं से भी कम नहीं होती है। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं तो कभी भी अपने ड्रेनेज होल को कवर नहीं करती हूँ, बहुत रेयर ही मैंने शायद कभी किया होगा। इसके बाद फिर जितनी भी मिट्टी हमने अभी तैयार की थी, रेशियो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, तो वो मिट्टी हमें वापस से गमले में डाल देनी है। और देखिए, जैसे मैंने एक लेयर मिट्टी की बिछा दी है, उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी लगभग आधा मुट्ठी जो नीम की खली होती है वो डाल रही हूँ। देखिए, बरसात का मौसम है तो ऐसे में फंगस और कीड़े बहुत तेज़ी से लगते हैं, तो इसलिए मैंने नीम की खली की एक लेयर डाली है और वो वापस से फिर मैंने इसके ऊपर मिट्टी बिछा दी है। जो गुड़हल का प्लांट होता है उसको गर्मियों में कम से कम आपको 6 घंटे की सनलाइट देनी होगी, तो ही उसमें अच्छे से फूल आएंगे। तो एक गलती ये भी होती है कि हम क्या करते हैं, गुड़हल ले तो आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में भी वो फूल नहीं देगा, उसकी कलियां आएंगी तो ड्रॉप हो जाएंगी। तो कलियों के झड़ने का और कलियों के कम आने का एक रीज़न होता है सनलाइट। प्रॉपर सनलाइट अगर आप नहीं देंगे
तो भी उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं पन्नी को काट के और अपने जो प्लांट है उसको लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि जब भी हम अपने प्लांट को रिपॉट कर रहे हैं तो हमें प्लांट के रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ज़्यादा रूट डिस्टर्ब होती हैं तो प्लांट फिर शॉक में चला जाता है। ऐसे में फिर वो अपनी लीव्स गिरा देता है, उसकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा मुरझा जाती हैं, कलियाँ पूरा जैसे होता है ना प्लांट ऊपर से एकदम नीचे की तरफ लटक जाता है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग शॉक में चला जाता है। धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि प्लांट तो हमारा ख़त्म हो गया है। पर आपको इसका ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग करते समय बहुत ज़्यादा रूट्स को नहीं छेड़ना है। खाली देखिए जो ऊपर की सॉइल होती है वो थोड़ी सी हटानी है और थोड़ा बहुत साइड साइड का, ताकि रूट्स ओपन हो जाएं। और जैसे कि आप मेरे प्लांट्स में देख रहे हैं, इसमें प्लांट में रूट ज़्यादा मतलब कवर नहीं है, रूट अच्छे से दिख रही हैं। तो ऐसे में तो कोई भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि रूट्स को हम बार बार खोलें, क्योंकि रूट्स दिख रही हैं तो इसका मतलब वो मिट्टी से बाहर आ गई हैं। तो अब जब हम उसे अपने पॉट में रखेंगे मिट्टी लगा के, तो वो आराम से हमारे जो पॉट की मिट्टी है उसमें भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। तो इसीलिए देखिए मैंने बहुत ज़्यादा रूट्स को ओपन नहीं किया है, मैंने इसको इसी तरीके से लगा दिया है। तो आपको भी ऐसा करना है। अगर आपकी प्लांट की रूट नहीं दिख रही हैं तो आप हल्की हल्की सी खोल दीजिए मिट्टी, ताकि रूट ओपन हो जाए। बहुत ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने इसमें लगा दिया, तो अभी मैं फिर से कुछ खाद अपने प्लांट को दूंगी ताकि उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो पाए। तो पहले प्लांट को बीच में डाल के अच्छे से सेट कर देना है, उसके बाद जो खाद देनी है अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से लगभग 2 मुट्ठी हमारी जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसका इस्तेमाल किया है। तो मेरी इस वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद भी मिक्स है, पर आपके पास अगर खाली वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोबर की खाद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, आधा मुट्ठी नीम का खली और लगभग 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जाइम डाला है। अगर आपके पास जाइम नहीं है तो आप सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस समय जब आप जाइम डाल देते हैं ना तो ये मिट्टी को काफ़ी अच्छा बना देता है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद वापस से मिट्टी डाल के हमें अपने प्लांट की जो खाद है जो हमने दी है उसे कवर कर लेना है और प्लांट को भी अच्छे से सेट कर देना है। हम इस समय प्लांट को जिस भी पोजीशन में रखना चाहते हैं इसी समय रख दें। उसके बाद बार बार प्लांट को चेंज नहीं करना है। जहाँ पे वो एक बार लग गया फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि बार बार रिपोर्टिंग करना, बार बार प्लांट को गमले में से निकालो फिर लगाओ, तो ये क्या होता है ना, इससे प्लांट्स की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। तो 1-2 बार जब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसी समय सेट कर लीजिए इसको किस तरीके से लगाना है, उसके बाद फिर वापस हमें इसे नहीं छेड़ना है। तो मिट्टी से देखिए मैंने अपने जो खाद दी थी प्लांट को वो अच्छे से ढक दी है और उसके बाद प्लांट को भी सेट कर दिया है। अब हमारा प्लांट एकदम अच्छे से रिपोर्ट हो गया है। लेकिन इसको जैसे हमने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है इसे रिपोर्ट करते हुए, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस रिपोर्टिंग शॉक लगे तो इससे बचाने के लिए अब हम यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया है इसी तरीके से मैंने अपने दूसरे प्लांट को भी रिपोर्ट कर लिया है। सेम वही जो मैंने मिट्टी का रेशियो बताया था वो भी बताया है और सेम जो मैंने केयर आपको बताई है, खाद जो देनी थी वो सब भी दी है। जब हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उस समय हमें ध्यान देना होगा कि बहुत तेज़ धूप ना निकली हो, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय धूप नहीं होती है और फिर शाम को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो फिर रात हो जाती है और ठंडक ठंडक में हमारा प्लांट बना रहता है। तो रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट को नहीं रखना है। आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, बाकी दिन जो ब्राइट लाइट हो वो रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना रहे। फिर 4-5 दिन के बाद फिर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के और अपने दोनों प्लांट्स में दे दिया है। एप्सम सॉल्ट डालने से प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगता है, साथ साथ में प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। जब प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो विशेषकर उस समय कभी भी प्लांट को केमिकल खाद नहीं देनी चाहिए और रिपोर्टिंग के कम से कम 10 से 15 दिन तक आपको इसे अभी कोई खाद नहीं देनी है। जब प्लांट में अच्छे से जैसे आपको लगे कि अब न्यू ग्रोथ होने लग गई है, प्लांट को हो गए हैं 15-20 दिन, फिर अगर आप चाहें तो केमिकल खाद दे सकते हैं। गुड़हल के प्लांट को बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, जैसे कि डीएपी हुआ या फिर जैसे बोन मील है, तो इस तरीके की खाद दें लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें।
बाकी चीज़ें आप रेगुलर दे सकते हैं और हर महीने में आपको इससे रिलेटेड अपडेट और खाद भी बताती रहती हूँ। चलिए मैं अब आपको इसका अपडेट दिखाती हूँ। तो इसका अपडेट देखिए ये है, ये लगभग 2 से 3 दिन बाद का वीडियो है और प्लांट में देखिए फिर से कलियाँ फूल बन के खिलने लग गई हैं और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। कहीं भी आपको प्लांट मुरझाया हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी कलियाँ और पत्ते भी देखिए आपको सेम, कोई पत्ता, एक पत्ता भी येलो आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं आपको अपना दूसरा प्लांट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों प्लांट रिपोर्ट किए थे और इसकी भी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जिस तरीके से मैंने आपको इसकी रिपोर्टिंग बताई है, सेम आप भी करेंगे तो आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में आगे की अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।